अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, ठीक है, ये हमारा टास्क है कि ई नॉट सेल को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ई नॉट सेल को कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले कुछ बात का ध्यान रखना होगा। वो बात क्या है? सबसे पहले कि ई नॉट सेल है क्या, क्या नाम है इसका, ठीक है। तो इसका नाम है स्टैंडर्ड, नॉट लगा हुआ है तो स्टैंडर्ड रहेगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द, इसका नाम जो है वो आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। ऐसे आपको बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन द मोस्ट इजीएस्ट प्रोसेस या इजीएस्ट जो आपका ट्रिकी फॉर्मूला है वो आपका यही है, जो आपको कंसेप्ट बिल्ड करेगा। ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट। सिर्फ ई आपको हम बताए थे कि सिर्फ ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट बताए, ठीक है। और अगर एनोड पर आपको पता है कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो मेरे बात को पकड़िए, धीरे धीरे करके सुनिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई ओनली, ठीक है। अगर यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशंस में लेके चलेंगे तो इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इट इज डिनोटेड बाय ई नॉट विच इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि डेफिनेशन में कहा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट तो आपका इलेक्ट्रोलाइट आपका एक एनोड रड डूबा हुआ है एक में, और एक में कैथोड रड डूबा हुआ है। एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये ई नॉट सेल जो हमारा हो गया इज इक्वल्स टू सम ऑफ, इसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब मेरे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लाएंगे कहां से, कैसे पता चलेगा? तो आप राइट फ्रॉम द क्लास 10th आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपका एक सीरीज है जिसमें हम पूरा बात अभी आपको नहीं बताएंगे, सीधा एक ही बात बोल रहे हैं कि उस सीरीज को जब आप देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक ऊपर से नीचे एक टेबल टाइप का चला आ रहा है और जिसमें कभी ऑक्सीडेशन कभी रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखिएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों देखिएगा, ठीक है। हालांकि टेबल एक ही फॉर्म में अरेंज है, या तो खाली रिडक्शन या तो आप उसको उल्टा कर दिएगा तो खाली ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हर एक डिफरेंट मेटल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, तो सबका फिक्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, जैसे हम आपको जेडन सॉलिड आपका Zn+2 में बाबू जा रहा है एक्वस में, सबको समझ में आ रहा है कि ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन है तो इसका आप यही ना निकालिएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है मान लेते हैं -0.76 वोल्ट है, मान लेते हैं। लेकिन ये मान लेते जो है ये कहां पर दिया हुआ होगा या कहां से आपको पता चलेगा? तो ये आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। समझ रहे हैं बात? ये आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में साफ साफ देख सकते हैं। हम आपको एनसीईआरटी बुक में
आपको हम दिखा रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक में जैसे देखिए, आप बात समझिएगा। देखिए ये आप बुक लीजिए एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी बुक में देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी बुक में या किसी बुक में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिएगा तो आप खोजिए कि जेडन से जेडन प्लस टू कहाँ है। ठीक है, तो जेडन से जेडन प्लस टू जब आप खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा जेडन से जेडन प्लस टू। लेकिन बुक में आपको दिया हुआ है जेडन प्लस टू से जेडन, जिसका वैल्यू है -0.76 वोल्ट। यानी बुक में ऐसे दिया हुआ है। देखिए पूरा क्लियर मतलब समझिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जेडन प्लस टू एक्वस से जेडन में जा रहा है सॉलिड में, यानी ये तो रिडक्शन हो गया। तो इसका जो भी दिया हुआ है वो अब ई नॉट रिडक्शन होगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपका टेबल है उसमें आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब एक बात हमको पता चला कि जो भी दिया हुआ है वो सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो हम उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या नहीं निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं। कुछ करना नहीं है, यहां से यहां का दिया हुआ है तो यहां से यहां का हम नहीं निकाल सकते हैं। ये जेडन प्लस टू से जेडन जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो क्या हम जेडन से जेडन प्लस टू का नहीं निकाल सकते हैं? और जब जेडन से जेडन प्लस टू का निकालेंगे तो वो प्रोसेस मेरा ई नॉट ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, क्योंकि जेडन से जेडन प्लस टू तो बाबू ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, रिडक्शन दिया हुआ है, अगर उसका उल्टा निकालना हो तो आगे में माइनस साइन लग जाएगा, यानी माइनस पहले से है तो इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन हो जाएगा 0.76 वोल्ट। ये हो जाएगा। अगर किसी का दिया हुआ है, मान लीजिए Fe+2 का Fe में जा रहा है, रिडक्शन, ठीक है, हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम आराम से समझिए, कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए आपका बुक में दिया हुआ है Fe+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, तो आप साफ साफ देखिए ये रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो इसका ई नॉट रिडक्शन दिया हुआ, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ -0.44 वोल्ट। अब आपके पास मेरा सवाल है कि बाबू तुम हमको इस प्रोसेस का जरा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख के दिखाओ तो कितना होगा। तो सबसे पहली बात आप चेक कीजिए कि इसमें हो क्या रहा है। सभी को पता है ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो हम लोग जब भी इसका निकालेंगे तो ई नॉट ऑक्सीडेशन निकालेंगे। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पता है तो ऑक्सीडेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आगे में माइनस साइन लगा देना है। जिसका पहले से माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जिसका प्लस है पहले से उसमें माइनस लग जाएगा। इसमें पहले से माइनस है तो माइनस लगाइएगा, तो इसका 0.44 वोल्ट। यानी कंक्लूजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हम लोग को ई नॉट रिडक्शन पता चल जाएगा, किसी का भी ई नॉट रिडक्शन यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पता चल जाएगा। और अगर उसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो आप उसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आगे बाबू माइनस साइन लगा दें। क्या सही है? उसी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आगे आप माइनस साइन लगा दीजिए। तो माइनस साइन लगा दीजिएगा तो उसका ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर चल जाएगा पता। यानी सिंपल वे में अगर आपको ए से बी का पता है वैल्यू कि 0.9 वोल्ट है, कहां से कहां का? ए से बी का, वेदर इट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको नहीं पता, भी जो भी है। ए से बी का 0.9 वोल्ट है तो बी से ए का हो जाएगा बाबू -0.9 वोल्ट। कंसेप्ट यही है। अगर ए से बी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है यानी रिडक्शन प्रोसेस है, देन डेफिनेटली बी से ए इट विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी वैल्यू जो निकालिएगा वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, और प्रोसेस जो होगा वो ऑक्सीडेशन होगा। अगर ए से बी रिडक्शन है तो बी से ए ऑक्सीडेशन होगा। ए से बी रिडक्शन है तो उसका जो वैल्यू होगा दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और अगर बी से ए होगा तो वो प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा, और जो वैल्यू निकालेगा दैट विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
तो ई नॉट सेल यानी स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल इज कैलकुलेटेड एज इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू डिफरेंट आयंस। एक ही का नहीं, एक ही का करोगे तो जीरो हो जाएगा रे बाबू। एक ही का करने का मतलब जैसे अलग अलग सेल रिएक्शन एक ही को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होता है। जैसे देखिए Zn प्लस 2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Zn सॉलिड, कौन प्रोसेस है? रिडक्शन। इसका दिया हुआ है, मान लीजिए ई नॉट रिडक्शन होगा, रिडक्शन का ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.76 वोल्ट, ठीक है, ये रिडक्शन। और एक वो मान लीजिए ऑक्सीडेशन जा रहा है, ठीक है, हम ले लेते हैं ऑक्सीडेशन, मान लीजिए कुछ भी ले ले, एफ ले लेते हैं, एफ से जा रहा है Fe प्लस 2। अब इसे बात समझिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सॉलिड है, इसका ई नॉट ऑक्सीडेशन दिया हुआ है 0.6। तो जो ई नॉट सेल होगा वो हम क्या करेंगे, ई नॉट सेल जो होगा बाबू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल यानी 0.6 वोल्ट प्लस माइनस 0.76 वोल्ट जोड़ के जो आएगा माइनस 0.16 वोल्ट, वो आपका ई नॉट सेल होगा। यानी ई नॉट सेल को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े, और इसके बाद इस ई नॉट सेल का 3 डिफरेंट केसेस हैं दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी हाउ टू कैलकुलेट ई नॉट सेल। तो हम लोग पढ़ लिए हैं, इसका 3 केस पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और इसके बाद हम आपको नस्ट इक्वेशन के थ्रू ईएमएफ ऑफ द सेल यानी ई सेल निकालना बताएंगे। तो तब तक के लिए आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही आपको अपलोड करके ई सेल, नस्ट इक्वेशन, सभी कंसेप्ट को क्लियरली दिमाग में रखिए। टर्म्स क्वेश्चन बनाने के पहले उसमें जो भी टर्म्स यूज होता है उसको अच्छे से समझिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, सब बात